सौभाग्य की एक बात यह कि बिहार में जिस इलाके पर इस बार खास नजर रह सकती है वो है तो सिर्फ 3 जिलों का। लेकिन बिहार की पॉलिटिक्स में इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि यहां यादव समुदाय के वोटर काफी तादाद में। वैसे तो कई इलाके ऐसे हैं जहां यादव समुदाय के वोटर अच्छी तादाद में हैं, लेकिन इस इलाके के साथ एक कहावत जुड़ी हुई है, रोम पोप का और मधेपुरा गोप का। गोप यहां पर यादव समुदाय के लोगों को कहा जाता है। तो रोम पोप का और मधेपुरा गोप का यह इलाका है कोसी प्रमंडल का इलाका। हम बिहार को प्रमंडलों से समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखते हैं कि यह प्रमंडल कहां है बिहार में। बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं, ये बटी हुई हैं 38 जिलों में, और इन जिलों को जोड़ जोड़कर वहां प्रमंडल बनाए हुए हैं। तो 38 जिले जो हैं वो बटे हुए हैं 9 प्रमंडलों में। हर प्रमंडल की अपनी खासियत है और 9 प्रमंडलों को बांटा जा सकता है गंगा के उत्तर वाले प्रमंडलों में और गंगा के दक्षिण वाले प्रमंडलों में। और इन 9 प्रमंडलों में 5 प्रमंडल पड़ते हैं गंगा के ऊपर नक्शे में और 4 पड़ते हैं गंगा के नीचे। गंगा लगभग बीच से बहती है बिहार के नक्शे पर, लेफ्ट से राइट। तो यूपी से बंगाल की तरफ चलते हुए गंगा के ऊपर जो 5 प्रमंडल हैं वो हैं सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी और पूर्णिया। सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी और पूर्णिया। इसी तरह गंगा के नीचे जो प्रमंडल है नक्शे पर, लेफ्ट से राइट, वो है पटना प्रमंडल, फिर मगध, फिर मुंगेर, फिर भागलपुर। तो जो गंगा के उत्तर में प्रमंडल है उनमें सारण के बाद गंडक नदी आती है। बंगाल की तरफ चलो तो गंडक नदी आती है और गंडक नदी क्रॉस करने के बाद आता है तिरहुत, फिर दरभंगा प्रमंडल आता है और फिर आती है कोसी नदी। तो तिरहुत और दरभंगा के बाद कोसी नदी। मोटे तौर पर कोसी नदी क्रॉस करने के बाद, बंगाल की तरफ जा रहे हैं यूपी से, कोसी नदी क्रॉस करने के बाद 3 जिले कोसी प्रमंडल के आते हैं। मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट नदी की बाउंड्री, जिलों की बाउंड्री नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर यह कह सकते हैं कि गंगा के उत्तर में यूपी से बंगाल की तरफ चलते हुए कोसी नदी क्रॉस करने के बाद जो प्रमंडल है वो है कोसी प्रमंडल। और उसमें हैं 3 जिले, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा। ये पहले एक ही जिला हुआ करता था, सहरसा जिला कहा जाता था, और वो कहावत जो थी ना वो सहरसा जिले के लिए थी। सहरसा की लोकसभा सीट भी थी कि रोम पोप का, मधेपुरा गोप का, ये पूरे इलाके के लिए था। अब ये 3 जिले अलग हो गए हैं, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा। सबसे ऊपर नक्शे में है सुपौल, जिसका बॉर्डर नेपाल से लगता है नक्शे पर, और उसके नीचे, सुपौल के नीचे नक्शे में सहरसा और मधेपुरा दोनों है। फिर आगे बंगाल की तरफ बढ़े तो सीमांचल वाला पूर्णिया प्रमंडल आ जाता है। तो उससे पहले पड़ता है, ये पूर्णिया प्रमंडल से पहले पड़ता है, अगर यूपी से जा रहे हैं तो पूर्णिया प्रमंडल से पहले पड़ता है ये कोसी प्रमंडल। रोम पोप का, मधेपुरा गोप का, ये कहावत कहां से आई? अब कहां से आई ये तो पता नहीं, लेकिन कम से कम 1962 के लोकसभा चुनाव में से तो इसको सुनाई जा रहा है बिहार में। 1962 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था? क्या था कि एक पार्टी होती थी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस के खिलाफ ये एक विपक्षी पार्टी होती थी। वो तो पंडित नेहरू की कांग्रेस का दौर था। तो सहरसा लोकसभा सीट थी इस पूरे इलाके की। सहरसा लोकसभा सीट के चुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बीएन मंडल ने कांग्रेस के दिग्गज नेता ललित नारायण मिश्र को सहरसा लोकसभा सीट से हरा दिया। अब कांग्रेस के नेता को हरा दिया उस जमाने में, तो बीएन मंडल की जीत को अदालत में चुनौती दे दी गई। और क्यों चुनौती दी? ये कहते हुए कि उन्होंने एक पर्चा बंटवाया था क्षेत्र में, उसमें यह नारा लिखा था, रोम है पोप का, मधेपुरा है गोप का। तो कंप्लेंट क्या थी? दलील यह दी गई कि यह नारा जातिवादी नारा है, इसलिए इनकी जीत को खारिज किया जाए, क्योंकि उन्होंने जाति के नाम पर चुनाव लड़ा है। ये जो पर्चा बंटवाया है रोम पोप का, मधेपुरा गोप का, ये जाति के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। जाति के नाम पर संविधान के तहत चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, इनके चुनाव को खारिज किया जाए। तो जब नारा चर्चा में आ गया, पूरे देश को पता चला कि अच्छा भाई ऐसा नारा था। वहां के लोगों को तो जाहिर सी बात है पता ही होगा। और अदालत ने फिर क्या हुआ, ये केस चला, लंबा केस चला। बीएन मंडल के चुनाव को 1964 में अमान्य घोषित कर दिया गया। मतलब ये केस उनके ऊपर लगाने वाले कि उन्होंने
इस तरीके से चुनाव जीता है, वो लोग जीत गए। यानी वो 1962 में चुनाव जीते थे, तो 1962 से 1964 तक जब तक केस चल रहा था वो सांसद रहे। फिर उनकी संसद सदस्यता इसी बात पर चली गई थी और उनके 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लग गई थी। तो यह है वो कोसी प्रमंडल का इलाका और इन 3 जिलों में 13 सीटें। पहले ये तीनों जिले एक ही जिले में हुआ करते थे, जिले का नाम होता था सहरसा। तब ये कहावत होती थी रोमपोप का, मधेपुरा गोप का। अब ये कोसी प्रमंडल बन चुका है 3 जिलों के साथ और इसमें 13 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 5 सीटें तो ऐसी हैं जहां यादव समुदाय के वोटरों की संख्या बाकी समुदायों के वोटरों से ज्यादा है। 13 में 5 ऐसी हैं। इनमें 3 सीटें सुपौल जिले में हैं। ये 3 सीटें हैं निर्मली, पिपरा और सुपौल की सीट। अभी हम यादव समुदाय की बात करें, लोगों को लगता है तो आरजेडी जीत गई होगी। इन 3 सीटों में एक भी आरजेडी को नहीं मिली थी 2020 में, एक भी। निर्मली और सुपौल जीती थी जेडीयू ने, पिपरा जीती बीजेपी ने। अब जो लोग भूल जाते हैं वो फिर नोट कर लें कि जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी पिछले चुनावों में यानी 2020 में भी बीजेपी के साथ ही थी। तो इधर उधर होते रहते हैं, इसलिए लोग कंफ्यूज होते हैं कि वे पिछले में थे कि नहीं थे। यानी सुपौल जिले की इन 3 सीटों पर एनडीए जीत गया था। तो 5 सीटें हैं इस 13 में जिनकी बात कर रहे हैं। मधेपुरा जिले की सीट है आलमनगर, जहां यादव समुदाय के वोटरों की संख्या बाकी समुदायों के वोटरों से ज्यादा है। वो फिर किसने जीती? आरजेडी ने ना, वो भी जेडीयू ने जीत ली थी। फिर सहरसा जिले की एक सीट है सिमरी बख्तियारपुर, वो सीट जरूर आरजेडी ने जीती थी। यानी कि इस प्रमंडल की 13 सीटों में 5 सीटों पर यादव समुदाय के वोटर निर्णायक भूमिका है। उन 5 में 4 सीटों पर तो एनडीए जीत गया था और आरजेडी को सिर्फ एक ही सीट मिली थी। और टोटल भी बात करें, जब ये कहा जाता है कि रोमपोप का, मधेपुरा गोप का, तो इस पूरे प्रमंडल की बात हो रही है। टोटल इस पूरे प्रमंडल की सीटें भी देख लें। जो प्रमंडल गोप का बताया जाता था कहावत में, इस प्रमंडल की 13 सीटों में महागठबंधन को मिली 3, एनडीए ले गया था 10। यानी टोटल डोमिनेशन था एनडीए का यादव इलाके में। और वोटों में भी इस प्रमंडल के 3 जिलों की 13 सीटों में एनडीए को पिछली बार मिले थे 43% वोट, महागठबंधन को मिले थे 36% वोट। यानी ये जो नैरेटिव है कि यादव इलाके में भी लालू यादव में अब भी लालू यादव के नाम का सिक्का चलता है, वो इस इलाके में तो उस तरह नहीं दिखा था जैसा महागठबंधन को उम्मीद रही होगी। अब ये अलग बात है कि वो वोट बढ़ जाते हैं, जब एक समुदाय के वोट इतने ज्यादा होते हैं तो कई उस समुदाय से लोग खड़े हो जाते हैं। जेडीयू भी खड़ा कर देगा, बीजेपी भी खड़ा कर देगी। आरजेडी का कोई एकाधिकार थोड़ी है समुदाय पर कि भाई यहीं से कैंडिडेट होंगे, तो वो कैंडिडेट की भी रहती है बात, जो भी हो। लेकिन इस इलाके से तो आरजेडी उम्मीद करेगी ना। याद रखिए, पिछली बार एनडीए को टोटल 243 में मिली थी 125 सीटें, महागठबंधन थोड़ा ही पीछे था 110 सीटों के साथ। तो ये जो इलाके हैं, ऐसे इलाकों से ही तो उसका दर्द छलका होगा कि भाई यहां ही नहीं मिले तो फिर कैसे डिफरेंस रह गया। छोटी सी बढ़त में एनडीए के लिए इस प्रमंडल ने बड़ा काम किया था, रोमपोप का, मधेपुरा गोप का। तो देखिए इस बार किस तोप का, क्योंकि इस बार प्रशांत किशोर की पार्टी भी है। 100 बात की एक बात,